हेलो एवरीवन, आज हम अलंकार का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने फर्स्ट पार्ट में आपने देखा, अलंकार की परिभाषा मैंने आपको बताई, उसके बाद अलंकार के भेद बताए गए और उसके बाद अलंकार के भेद जो थे दो बताए गए थे। कौन कौन से थे? शब्दालंकार और अर्थालंकार। उसमें जो शब्दालंकार है उसके भेदों में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनुप्रास पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा? श्लेष पढ़ा। अब जो है आज हम उससे आगे का यमक अलंकार है वो पढ़ने जा रहे हैं। यमक अलंकार, अब इसके नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। लक्षण या परिभाषा, जो इसकी परिभाषा है वो क्या है और इसको पहचानने के क्या लक्षण हो सकते हैं? जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, आवृत्ति यानी कि जब शब्दों का दौरान, वर्णों का नहीं, ध्यान रखें, वर्णों का दौरान किसमें होता है? अनुप्रास अलंकार में। और यहां हो रहा है शब्दों का, एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, शब्द वो ही सेम आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, किंतु उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। डेफिनेशन से आपको पता लग गया होगा। इसकी परिभाषा हमें बता रही है कि इसको कैसे पहचानेंगे। शब्द एक जैसे होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग सब जगह अलग अलग होंगे। इसी का एग्जाम्पल जो था, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, इही पाए बोराए जग उही पाए बोराए, ये जो है लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके उदाहरण है आपके लिए। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। खिले आएगा, इसमें लिखे आ गया। काली घटा का घमंड घटा। अब देखो आपके सामने घटा और घटा, ये जो है इस काव्य पंक्ति में ये दो बार आया है ना, एक ही शब्द दो बार आया है, घटा और घटा, लेकिन इन दोनों के अर्थ यहां अलग अलग है। अब ये है, यहां पर है काली घटा। घटा जो छाती है, आसमान जब गहरा जाते हैं, बादल जब आसमान में काले काले बादल जब उमड़ने लगते हैं तो काली काली घटाएं छा जाती है ना, तो उसके लिए आया है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड क्या हो गया? घटा। घटा यानी यहाँ क्या हो गया? कम हो गया। देखिए उसका घटा का घमंड कम हो गया। तो यहां जो है उपयुक्त काव्य पंक्ति में जब शरद ऋतु का आगमन होता है उस समय का वर्णन किया गया है। इसमें उसके सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। वर्षा की समाप्ति पर, शरद ऋतु के आने पर, जब बारिश की समाप्ति हो जाती है उसके बाद शरद ऋतु आती है और उस पर काली घटा जो है उसका घमंड घट जाता है, अर्थात कम हो जाता है। अब काले काले बादल जो है नहीं आते हैं। जब वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाते हैं तो बादल भी आसमान में नहीं छाते हैं। इस तरह से घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, किंतु प्रथम घटा शब्द का अर्थ बादल के लिए, बादल की घटा, और जबकि दूसरा शब्द है वो उसका घमंड कम होने के लिए है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। अब आपके सामने दूसरा उदाहरण है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब यहाँ शब्द जो है ये दो बार आया है, कनक और कनक दो बार आया है आपके सामने। अब इनके दोनों के अर्थ यहाँ अलग अलग है। कनक कनकते सोगुनी, एक तो कनक क्या है? खाए बोराए। पहले में ऐसे देख लेना, समझ नहीं आए तो कि खाएं, कि ये खाने से बोराए, पागल हो जाता है। तो किसके खाने से पागल हो जाता है? दतुरा। इसीलिए पहला क्या है, इसका अर्थ दतुरा होगा। दूसरा है कनक, इसका क्या अर्थ होगा? ही पाए बोराए जग, इसको पाने से जग जग जो है पागल हो जाता है, इसीलिए यहाँ आएगा सोना, है ना। सोने के अर्थ में, स्वर्ण के अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। हाँ, तो शब्दालंकार के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से शब्दालंकार पढ़े हमने? अनुप्रास, श्लेष और यमक। उसके बाद हम जो है एक और इसी में आता है पुनरुक्ति प्रकाश, जो आपके टॉपिक में लगा हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है पुनरुक्ति, किसी भी चीज की
उसी शब्द को वापस से दोहरा देना। इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति, यानी कि कथन का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, कथन का जो बात कवि कहना चाह रहा है अपने काव्य के माध्यम से, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द को दोबारा कह देता है, जबकि उसका वो सेंसलेस है, उसका कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, वही अर्थ है। जैसे मैं बोलूं धीरे धीरे नभ तारक वृंद खिले, तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे में क्या, एक धीरे का अर्थ हो गया धीरे स्लो, लेकिन दूसरे धीरे का भी तो वही अर्थ है। इसीलिए वो सिर्फ कथन का सौंदर्य बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाती है, उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, ठोर ठोर विहार करती सुंदरी सुर नारियां। ठोर ठोर यानी जगह जगह, है ना, जगह जगह। तो यहाँ पर एक इसको सौंदर्य बढ़ाने के लिए, इस काव्य पंक्ति का सौंदर्य बढ़ाने के लिए उन्होंने ठोर ठोर यानी जगह जगह 2 बार दे दिया है, जिससे उसके जो है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। यहाँ ठोर ठोर की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश है, दोनों ठोर का अर्थ एक ही है, जैसा मैंने बताया आपको। अतः पुनरुक्ति से कथन में बल आ गया है। कहने का मतलब है कि उसने जब दोहरान किया शब्द का, तो उससे जो है काव्य का सौंदर्य बढ़ गया है, उसमें थोड़ा बल आ गया है कि जो सुंदर नारियां जो विहार कर रही है, विचरण कर रही है, घूम रही है, वो जगह जगह 2 बार आ गया, तो इससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया। और अलंकार का क्या काम होता है काव्य में? शोभा बढ़ाना। तो इस तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है, इसमें ये सबसे इजी अलंकार है वैसे। अब आता है आपके पास में वक्रोक्ति अलंकार। ये वह है पूरा वक्रोक्ति अलंकार। अब देखो इसके शब्द से ही पता लग रहा है, वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? आपने एक विलोम शब्द में पढ़ा होगा, वक्र का उल्टा होता है रिजु, या रिजु का उल्टा होता है वक्र। रिजु मतलब होता है सरल, सरल, और वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ा। तो यहां जो है, हाँ, वक्र का अर्थ यहां क्या दिया गया है? टेढ़ा। जहां पर वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन का श्रोता श्लेष या काकू के द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है। यानी कि वो कहता तो जो है, श्रोता हमको जब कोई बात कहता है तो उसके द्वारा, वक्ता, वक्ता जो है उसके द्वारा जब भी कोई कथन दिया जाता है, तो उसमें हम जो है सुनने वाले श्रोता हैं, वो उसके अर्थ की कल्पना कोई अन्य ही कर लेते हैं। वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, अर्थात टेढ़ी उक्ति कि वो कहता क्या है और हम समझ क्या लेते हैं उसको। वक्र यानी कि थोड़ी सी उक्ति, जो उसका कथन है, उक्ति यानी क्या होता है? कथन, वो थोड़ा वक्र होता है, अर्थात कथन जो है वो भिन्न अर्थ की हम कल्पना कर लेते हैं उससे, इसीलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। वैसे इसके 2 भेद होते हैं, एक तो श्लेष वक्रोक्ति होता है और एक काकू वक्रोक्ति होता है। काकू का मतलब होता है कंठ, है ना। श्लेष वक्रोक्ति जहां शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा, श्लेष अर्थ यानी कि एक ही शब्द में 2 अर्थों का चिपकना, है ना, उसके द्वारा, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन समझने वाला, जैसे तुम अलग समझ लोगी, इसको कुछ और समझ आया तो वो उसी को दूसरा अर्थ में ले लेगा। एक ही ऐसा होता है ना कई बार कि हम जो कहते हैं तो उसमें अलग अलग व्यू आ जाते हैं, कि कोई तो इसको सीधे वे में सोच लेता है और कोई उसको टेढ़ा सोच लेता है कि ये शायद इसलिए कहा जा रहा है। तो जैसा आपके वो शब्द शक्ति है ना, कौन सी तीसरी शब्द शक्ति कौन सी थी? व्यंजना। उसमें तो ऐसा ही होता है कि सोचने वाला क्या सोचता है कल्पना के आधार पर। तो वैसे ही यहाँ भी जो है अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुकूल श्रोता जो है वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ, वक्ता कहना चाह रहा है उसके कथन से भिन्न अपनी रुचि कि जैसा उसकी सोच है, जैसी उसकी रुचि है, या जिस परिस्थितियों में वो बात कही गई है उसके अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है। देखो इसी से पता लग रहा है कि वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जो श्रोता होता है वो वक्ता के द्वारा जो कथन कहा जाता है उसको भिन्न अर्थ में अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुसार ग्रहण कर लेता है। वहां जो है वक्रोक्ति होती है। श्लेष का यहां इसलिए लगा दिया क्योंकि श्लेष का अर्थ ही मैंने क्या बताया था, हाँ, तो इसमें जो है
दूसरा अर्थ, अनेक अर्थ चिपके हुए हो सकते हैं। इसको श्रोता जो है अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी रुचि या परिस्थिति के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है। अब आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। गिरजे तू भिक्षु आज कहाँ गयो, जाई लखो बलि राज के द्वारे, वह नृत्य करे नित ही कित है, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे, पशुपाल कहाँ मिली जाई कहूं, वह चारत धेनु अरण्य मंझारे। अब जो है इसमें जो है श्रोता जो है परिस्थिति के अनुकूल अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। ये कहाँ की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? ब्रज में कौन थे? श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है कि वो आज जो है वो भिक्षु आज कहाँ गया, जो बलिराज के द्वारे जाई लखो, जहां जाकर देखो कि वो जो है किसके, नंद बाबा के या बलराम के द्वार पर जाकर देखो, वो जो है नित्य ही नृत्य किया करता था। और जो है ब्रज में सखियां जो है उसको उनके साथ में किनारे पे उनके साथ सखियां जो है यमुना नदी के किनारे उनके साथ रास रचाया करती थी गोपियां। और वो पशुपाल कहाँ और मिली जाए कहूं, अब उसको जाकर कहाँ मिलूं, वह चारत धेनु अरण्य मंझारे, कि वह जो है गायों के साथ में कौन से जंगल में जो है विचरण कर रहा होगा, मैं उसे जाकर कहाँ मिलूं। तो अब जो है इसमें एक वे में तो हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई श्री कृष्ण चले गए हैं, कहाँ चले गए थे, उनको याद कब करती है गोपियां, जब वो मथुरा चले जाते हैं ना, मथुरा के राजा बन जाते हैं बाद में जाकर, तो उस समय में उनको याद करती है गोपियां कि भाई वो यहाँ थे तो हमारे साथ नृत्य किया करते थे, गायें चराया करते थे वह जंगल में। और दूसरी तरफ जो है उनकी एक तरह से उनकी उलाहना दे रही है उनको कि हमको छोड़कर यहाँ पर चले गए हैं, आज हम जो है उनकी धेनुएं जो है जंगल के बीच विचरण कर रही है, आज उनको संभालने वाला कोई नहीं है, वो तो हमें यहाँ पर ऐसे छोड़ के चले गए, हम किसके साथ नृत्य करें। तो एक तरह से विरह है, एक तरह से संयोग है और एक तरफ से वियोग है। समझने वाला उसको कैसे भी समझ सकता है परिस्थिति के अनुसार। ये भी बहुत आसान सा अलंकार है, विरोधाभास, नाम से ही पता लग रहा है जहां, और ये एग्जाम में आया हुआ भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे आपके लिए, और ये एग्जाम्पल भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। विरोधाभास आपको पता लग रहा है शब्द से, विरोध का आभास होना, होता नहीं है विरोध, सिर्फ आभास होता है, विरोध होगा नहीं, लेकिन हमें उसको पढ़ने से, उस काव्य पंक्ति को पढ़ने से हमें ऐसा लगेगा मानो विरोध हो रहा है, लेकिन जब हम उसके अर्थ पे जाएंगे तो वो विरोध होता नहीं है। जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वास्तविक विरोध न होने पर भी क्या होता है, विरोध का आभास होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब देखो, अब इसको हम जो जो बूढ़े श्याम रंग बोला है कि अगर हम श्याम रंग, श्याम का क्या मतलब होता है, काला या गहरा रंग, तो अगर हम बूढ़े यानी डूबना, कि अगर हम काले रंग में डूबते जाएंगे तो क्या उज्जवल होंगे क्या? अगर किसी को काले रंग में डुबाया जाए तो क्या वो सफेद होगा? नहीं होगा ना। लेकिन यहां विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन अब अगर हम इसको अर्थ को जानेंगे तो ये इसमें विरोध नहीं हो रहा है। कैसे? या अनुरागी चित्त की, कि जो ये हमारा प्रेमी हृदय है, जो ये हमारा प्रेमी हृदय है, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। कि जब ये जो जो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जैसे जैसे ये कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाता है, अर्थात उसको ज्ञान की प्रतीति होने लगती है और वो ईश्वर का साक्ष्य उसको प्राप्त होता है। तो क्या होगा, अगर हमें ज्ञान होगा तो हम काले थोड़ी होंगे, क्या होगा, उज्जवल होंगे ना। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम ईश्वर भक्ति में डूबते जाते हैं, जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम यहाँ क्या है, श्री कृष्ण। तो यहाँ जो है एक श्याम किसके लिए आया है कि काले रंग के लिए, और दूसरा है यहाँ श्री कृष्ण के लिए, कि जैसे जैसे हम उनके प्रेम में डूबते जाते हैं वैसे ही हम ज्यादा उज्जवल होते जाते हैं। तो यहाँ ये अर्थ है, इसका ये अर्थ होता है। जबकि पढ़ने से तो हमें ऐसे लग रहा है कि यार श्याम रंग में डूबेंगे तो उज्जवल कैसे होंगे,
विरोध का आभास हो रहा है ना, इसीलिए। और यही सेम एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। तो विरोध का आभास होता है जबकि वास्तविक विरोध नहीं होता है, वहां होता है विरोधाभास अलंकार। यहाँ शाम काला रंग में डूबने से उज्जवल होने का वर्णन है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। भ्रांतिमान, अब आपको जो है इसके भी जो है शब्द से ही पता लग रहा है। भ्रांतिमान, भ्रांति क्या होता है? भ्रम, जब हमें भ्रम हो जाता है किसी चीज का। जहां समानता के कारण, जब कोई चीज एक जैसी दिखती है तो हमें, जैसे रस्सी में हमें सांप का संदेह, जैसे कोई काली रस्सी है जली हुई पड़ी है और अचानक हम जा रहे हैं और हम ऐसे ठिठक जाएंगे, उसको क्या समझेंगे? सांप है ना। तो उस चीज की समानता की वजह से वो हमें भ्रम पैदा कर देती है, जबकि वो होती नहीं है वो चीज, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है। जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम, शब्द इससे ही पता लग रहा है। भ्रम, भ्रांति का मतलब ही क्या होता है? भ्रम। भ्रम हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल से देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ती मिड़ती जाए। अब देखो इसका अर्थ ये क्या कहना चाह रहा है कि जो नाइन थी, आपको पता है कि पहले के जमाने में नाइन जो होती थी वो घरों में मेहंदी लगाने या आलता लगाने आया करती थी, है ना, प्राचीन काल में। तो उसी का यहाँ वर्णन किया गया है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, कि महावर यानी कि वो आलता जो लाल रंग का होता है, आपने देखा होगा, तो वो पैरों में लगाती है मेहंदी के जैसे, है ना। तो उसको लगाने के लिए एक नाइन आकर बैठी, लेकिन वो फिरी, यहाँ फिरी में भी कौन सा अलंकार हो गया? अभी जो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब शब्द के अर्थ तो वही होता है सेम, लेकिन उसकी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसको पुनरुक्ति आ जाती है उसमें। तो कौन सा हुआ? यहाँ पर पुनरुक्ति आ गई ना, फिरी, बार फिर कर, तो वो अर्थ तो वही दे रहा है ना, तो वो पुनरुक्ति भी हो गया इसमें, है ना। फिरी जानी महावरी, कि बार वो उसकी एड़ी जो है, उसके एड़ी में बार कंफ्यूज हो रही है कि उसकी एड़ी इतनी सुंदर है, यानी कि लाल है, कि कोई नायिका है गौरवर्ण की, और उसकी एड़ियां इतनी खूबसूरत है कि उसमें जो है वो लगाने तो बैठी है महावरी, यानी कि आलता लगाने बैठी है, लेकिन वो भ्रम में पड़ जाती है कि इसकी एड़ी में आलता लगा हुआ है या मुझे अब लगाना है। इसकी एड़ी इतनी खूबसूरत थी, और वो आपको पता है कि खून की वजह से जो है लाल रहती है, तो वो नायिका इतनी सुंदर थी कि नाइन को भ्रम हो गया कि इसकी एड़ी में ये लगा हुआ है या मुझे अब लगाना है। इसीलिए यहाँ जो है क्या, समानता के कारण, तो ये उसकी महावरी जो है, यानी कि वो जो आलता लगाने आई थी उसकी वजह से उसको भ्रम हो गया कि ये एड़ी में जो खून का जो रंग है वो भी लाल होता है, तो उसकी एड़ी इतनी खूबसूरत लाल दिख रही थी कि उसको भ्रम हो गया कि ये क्योंकि लाल रंग खून का भी होता है और आलता का भी होता है, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए उसको भ्रम हो गया कि इसकी एड़ी में ये लगा हुआ है आलता, या मैं अब लगाने आई हूँ, ये खून की वजह से चमक रही है, इतनी लाल है। तो इस तरह से उसको भ्रम हो जाता है एक नाइन को। जहाँ यहाँ नाइन को एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में, क्योंकि उसकी एड़ी जो है वो इतनी लाल थी स्वाभाविक रूप से कि उसको काल्पनिक प्रतीति हो रही थी कि वो इसमें लगाए हुआ क्या है, या वो अब लगाने जा रही है, ये इसमें भ्रम की वजह से हुआ है। हाँ, तो हम जो है इसका एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अब देखो विभावना, ये भी काफी सरल अलंकार है। इसमें क्या होता है, अब जहां कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन, कि कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है उस कार्य को होने का, लेकिन फिर भी वो कार्य हो रहा है, कि कोई चीज हमारे पास नहीं है, जैसे हमारे पास आंख नहीं है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, हमारे पास कान नहीं है फिर भी हम सुन रहे हैं। तो जहां कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, वहां कौन सा अलंकार हुआ? विभावना अलंकार। जहां कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो। आपको इनकी परिभाषाएं अच्छे से याद होनी चाहिए।
विभावना अलंकार की परिभाषा है कि जहां कारण के बिना कोई कार्य की होने की प्रतीति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना। अब देखो, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी। अब देखो, बिनु पग चलई, बिना पैरों के क्या कोई चल सकता है? लेकिन किसी इसमें बताया जहां कारण के बिना ही, पग नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, यहां जो है पैरों के बिना चलना, सुनई बिनु काना, कान के बिना सुनना, और कर बिनु कर्म, कर क्या होते हैं? हाथ। कर बिनु कर्म कि बिना हाथों के ही कोई काम कर रहे हैं, करे विधि नाना, और जो है अलग अलग तरह के विविध भांति के हम बिना हाथों के ही हम काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आनंद रहित सकल रस भोगी, और आनंद, आनंद का मतलब क्या होता है? मुख। हाँ, हम जो है बिना मुख के ही सारे रसों का भोग कर रहे हैं, बिना मुख के ही हम रसों का भोग कर रहे हैं। बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, और बिना वाणी के ही हम बहुत बड़े जो है वक्ता हैं। बिना वाणी के कौन वक्ता हो सकता है बड़ा? तो यहाँ जो है कोई भी कार्य, यहाँ पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, बिना हाथों के विविध कर्म करना, बिना मुख के सभी रसों का भोग करना, और वाणी के बिना वक्ता होने का उल्लेख होने से विभावना अलंकार है। समझ में आया? विभावना अलंकार हमें बता रहा है कि जहां कारण के बिना कोई कार्य होता है वहां विभावना। और वैसे ये जो एग्जाम्पल है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, विभावना अलंकार, और ये इसी साल जुड़ा है आपके, पहले नहीं था, लास्ट ईयर। अब हम लास्ट अलंकार पे चलते हैं, इसको पढ़ने में बड़ा आनंद भी आएगा। संदेह, जब हमें अति सादृश्य यानी कि एकदम सादृश्यता यानी उसके समान ही जब कोई चीज दिखती है, सेम चीज दिखना उसके समान ही, तब जो है उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे। आप बता सकते हैं कि उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमेय छोटा उपमान तो वैसे वर्ण होता है ना। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जो हमारे सामने प्रेजेंट है। जैसे मैं कह रही हूं कि चंद्रमुखी, जैसे इसका मुख चांद के समान है, तो जो मुख है जो तुम्हारा मैं सामने देख पा रही हूं, तो वो क्या है? मुख सामने देख पा रही हूं ना, इसलिए वो हमारे सामने प्रेजेंट है। तो जो चीज हमारे सामने उपस्थित होती है वो क्या होती है? उपमेय। और जिसकी हम तुलना, अब मैं किससे तुलना कर रही हूं? चांद से। तो चांद हमारे मेरे सामने यहां है क्या? नहीं है ना, वो तो तुलना की जा रही है उससे, नहीं है ना, अभी से सामने नहीं है। तो जो उपस्थित होती है हमारे सामने चीज वो क्या होती है? उपमेय। और जो अनुपस्थित होती है जिससे हम तुलना करते हैं वो क्या होता है? उपमान। ठीक है, तो अब ये देखो, अब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। जहां अति सादृश्य के कारण, अति यानी बहुत ज्यादा, सादृश्य यानी बहुत ज्यादा समानता, हाँ कंपैरिजन जो होता है बहुत ज्यादा एकदम समानता उसमें जो होती है, अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, अर्थात जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए। तुच्छ कैसे कह सकते हैं? अभी मैं नहीं, जो प्रेजेंट है हमारे सामने वो उपमेय है, और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमान होता है। छोटी बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाता है, जब डाउट उत्पन्न हो जाता है, ऐसी शंका हो जाती है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। नाम से ही पता लग रहा है संदेह है। अब देखो, एक नायिका जो है, इतनी दुबली पतली सी नायिका है, उसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है। अब कितना कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, सारी बिच नारी है, सारी का मतलब यहाँ क्या है? साड़ी। एक नायिका जो है बड़ी ही दुबली पतली नायिका है, उसने साड़ी पहन रखी है, तो देखने वाला इतना कंफ्यूज है, इतना संदेह उसके मन में उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी साड़ी के बीच है या साड़ी नारी के बीच है, कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, कि नारी साड़ी है या साड़ी नारी है। वो उसमें जो है उस नायिका को देखकर उसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
यहाँ पर उपमेय में, उपमेय यहाँ क्या है? नारी। और उसमें, हाँ, इसमें जो है सामने दिख रहे हैं, हमारे दोनों हमारे सामने दिख रहे हैं, तो एक उपमेय और एक उपमान है। उसमें उपमान का संशयात्मक ज्ञान है, अतः यहाँ संदेह है, अलंकार है। ये दृष्टांत जो है ना तुम्हारे नहीं लगा है, तुम्हारे एग्जाम इसमें नहीं है, दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत का मतलब भी क्या होता है? उदाहरण, जिसमें किसी उदाहरण के थ्रू समझाया जाता है। जैसे प्राचीन काल के कवियों ने कई, जैसे कबीरदास जी थे, उन्होंने कई उदाहरण लिए कि इस तरह से मुंड मुंडाए हरि मिले तो सबको ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बेकुंड जाए। तो भेड़ का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि अगर हम सिर मुंडवा लें तो उससे कोई बैकुंठ नहीं जाता है, जैसे उनका बाह्य आडंबरा का उन्होंने विरोध किया था। तो वहां दृष्टांत मतलब उदाहरण देके समझाया जाता है, वहां होता है। ये तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं लगा है, इसलिए आपके जो 9 अलंकार मैंने आपको बताए वो आपके लिए मेन है। कौन कौन से हैं जरा नाम दोहरान करेंगे? श्लेष, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास, संदेह, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, विभावना और एक भ्रांतिमान। तो इस तरह से ये जो 9 अलंकार हैं वो आपके एनसीईआरटी में जो आरबीएसई के सिलेबस में लगे हुए हैं। मैंने इस वीडियो में आपको अलंकार कंप्लीट करवा दिए हैं। आप एक बार इसका रिवीजन जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।